नमस्कार, किसान प्लस रेडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि पारंपरिक कृषि के अलावा आप कौन सी फसल है जिससे आप और अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो वो है तरबूज। जी हाँ मित्र, आज हम बात करेंगे तरबूज वाटरमेलन के बारे में। तरबूज जिसमें 92% पानी की मात्रा पाई जाती है, साथ यह पोषक तत्वों से भी भरपूर होता है। इसमें विटामिन ए, बी, सी पाया जाता है। तो चलिए जानते हैं तरबूज की खेती कैसे करें और उससे कैसे मुनाफा निकाला जाए। एक बार पुनः किसान प्लस रेडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन सी है तरबूज की बेहतरीन किस्में और उनकी खासियत क्या है। तो आपको बता दें कि पूरे देश में रबी फसल की कटाई का काम चल रहा है। मार्च तक कटाई का काम पूरा कर लिया जाएगा और इसके बाद खेत खाली हो जाएंगे। ऐसे में किसान तरबूज की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तरबूज की खेती की खास बात यह है, इसे कम पानी, कम खाद और कम लागत में उगाया जा सकता है। वहीं बाजार में इसकी मांग होने से इसके भाव अच्छे मिलते हैं। किसान रबी और खरीफ के बीच के समय में अपने खेत में तरबूज की खेती करके करीब 3.25 लाख रुपए तक कमाई कर सकते हैं, बेशर्त है कि तरबूज की उन्नत किस्मों की बुवाई करें और खेती का सही तरीका अपनाएं। आज हम किसान प्लस रेडियो के माध्यम से आपको तरबूज की खेती की जानकारी दे रहे हैं। देश में कहां कहां होती है तरबूज की खेती। तरबूज की खेती तरबूज की खेती मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्य में की जाती है। इसकी खेती गंगा, यमुना व नदियों के खाली स्थानों में क्यारियां बनाकर की जाती है। तरबूज की खेती कब करें। तरबूज की खेती का उचित समय। वैसे तो तरबूज की खेती दिसंबर से लेकर मार्च तक की जा सकती है, लेकिन तरबूज की बुवाई का उचित समय मध्य फरवरी माना जाता है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में मार्च अप्रैल के महीनों में इसकी खेती की जाती है। तरबूज की खेती के लिए जलवायु और मिट्टी। वाटरमेलन कल्टीवेशन। तरबूजे की खेती के लिए अधिक तापमान वाली जलवायु सबसे अच्छी मानी जाती है। अधिक तापमान से फलों की वृद्धि अधिक होती है। बीजों के अंकुरण के लिए 22-25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अच्छा रहता है। अब बात करें इसकी खेती के लिए मिट्टी की, तो रेतीली और रेतीली दोमट भूमि इसके लिए सबसे अच्छी रहती है। वहीं मिट्टी का pH मान 5.5-7.0 के बीच होना चाहिए। बता दें कि इसकी खेती अनुपजाऊ या बंजर भूमि में भी की जा सकती है। तरबूज की खेती के लिए उन्नत किस्में। वाटरमेलन फार्मिंग। तरबूज की कई उन्नत किस्में होती है जो कम समय में तैयार हो जाती है और उत्पादन भी बेहतर देती हैं। इन किस्मों में प्रमुख किस्में इस प्रकार से हैं। शुगर बेबी। इस किस्म के फल बीज बोने के 95-100 दिन बाद तोड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं, जिनका औसत भार 4-6 किलोग्राम होता है। इसके फल में बीज बहुत कम होते हैं। इस किस्म से प्रति हेक्टेयर 200-250 क्विंटल तक उपज प्राप्त की जा सकती है। अर्का ज्योति। इस किस्म का विकास भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर किया गया है। इस किस्म के फल का भार 6-8 किलोग्राम तक होता है। इसके फलों की भंडारण क्षमता भी अधिक होती है। इस किस्म से प्रति हेक्टेयर 350 क्विंटल तक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। आशा यामातो। ये जापान से लाई गई किस्म है। इस किस्म के फल का औसत भार 7-8 किलोग्राम होता है। इसका छिलका हरा और मामूली धारीदार होता है। इसके बीज छोटे होते हैं। इस किस्म से प्रति हेक्टेयर 225 क्विंटल तक उपज प्राप्त की जा सकती है। W19। ये किस्म NRCH द्वारा गर्म शुष्क क्षेत्रों में खेती के लिए जारी की गई है। ये किस्म उच्च तापमान सहन कर सकती है। इससे प्राप्त फल गुणवत्ता में श्रेष्ठ और स्वाद में मीठा होता है। ये किस्म 75-80 दिन में तैयार हो जाती है। इस किस्म से प्रति हेक्टेयर 46-50 टन तक उपज प्राप्त की जा सकती है। पूसा बेदाना। इस किस्म की सबसे बनगाई विशेषता यह है कि इसके फलों में बीज नहीं होते हैं। फल में गूदा गुलाबी व अधिक रसदार व मीठा होता है। ये किस्म 85-90 दिन में तैयार हो जाती है। अर्का मानिक। इस किस्म का विकास भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर द्वारा किया गया है। यह एंथ्रैक्नोज, चूर्णी फफूंदी और मृदुरोमिल फफूंदी की प्रतिरोधी किस्म है। प्रति हेक्टेयर 60 टन तक उपज दे देती है। हाइब्रिड किस्में। संकर किस्में। ताबज की किस्म। तरबूज की हाइब्रिड यानी संकर किस्में भी है, जिनमें मधु, मिलन और मोहनी प्रमुख रूप से उपयोगी किस्में हैं। हाइब्रिड तरबूज की खेती के लिए खेत की तैयारी। खेती की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। इसके बाद देसी हल या कल्टीवेटर से जुताई की जानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि खेत में पानी की मात्रा कम या ज़्यादा नहीं हो।
इसके बाद नदियों के खाली स्थानों में क्यारियां बना लें। अब भूमि में गोबर की खाद को अच्छी तरह मिला दें। यदि रेत की मात्रा अधिक है तो ऊपरी सतह को हटाकर नीचे की मिट्टी में खाद मिलाना चाहिए। तरबूज की खेती के लिए बुवाई का तरीका। मैदानी क्षेत्रों में इसकी बुवाई समतल भूमि में या डोलियों पर की जाती है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में बुवाई कुछ ऊंची उठी क्यारियों में की जाती है। क्यारियां 2.50 मीटर चौड़ाई बनाई जाती है, उसके दोनों किनारों पर 1.5 सेमी गहराई पर 3-4 बीज बो दिए जाते हैं। थामलों की आपसी दूरी भूमि की उर्वरा शक्ति पर निर्भर करती है। वर्गाकार प्रणाली में 4 गुना 1 मीटर की दूरी रखी जाती है। पंक्ति और पौधों की आपसी दूरी तरबूज की किस्मों पर निर्भर करता है। तरबूज की खेती में खाद एवं उर्वरक का प्रयोग। गोबर की खाद 20-25 ट्रॉली को रेतीली भूमि में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। ये खाद क्यारियों में डालकर भूमि तैयारी के समय मिला देना चाहिए। 80 किग्रा नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर देना चाहिए तथा फॉस्फेट व पोटाश की मात्रा 60-60 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से देनी चाहिए। फॉस्फेट व पोटाश तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा को भूमि की तैयारी के समय मिलाना चाहिए तथा शेष नाइट्रोजन की मात्रा को बुवाई के 25-30 दिन के बाद देना चाहिए। खाद उर्वरकों की मात्रा भूमि की उर्वरा शक्ति पर निर्भर करती है। उर्वरा शक्ति भूमि में अधिक हो तो उर्वरक व खाद की मात्रा कम की जा सकती है। तरबूज की खेती में सिंचाई प्रबंधन। तरबूज की खेती में बुवाई के करीब 10-15 दिन के बाद सिंचाई की जानी चाहिए। वहीं यदि आप इसकी खेती नदियों के किनारों पर कर रहे हैं तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में पहले से ही नमी बनी हुई रहती है। तरबूज की तुड़ाई। तरबूज के फलों को बुवाई से 3 या 3.5 महीने के बाद तोड़ना शुरू कर दिया जाता है। फलों को यदि दूर भेजना हो तो पहले ही तोड़ लेना चाहिए। प्रत्येक जाति के हिसाब से फलों के आकार व रंग पर निर्भर करता है कि फल अब पक हो चुका है। आमतौर से फलों को दबाकर भी देख सकते हैं कि अभी पका है या कच्चा। फलों को डंठल से अलग करने के लिए तेज चाकू इस्तेमाल किया जा सकता है। प्राप्त उपज। तरबूजे की पैदावार किस्म के अनुसार अलग अलग होती है। सामान्यतः तरबूजे की औसतन पैदावार 800-1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर फल प्राप्त हो जाते हैं। तरबूज की खेती पर आने वाला खर्च। 5000 रुपये खेत तैयारी, बोवनी और खाद। 1500 रुपये 5 किलो बीज। 4000 रुपये कीटनाशक। 6000 तुड़ाई पर 30 मजदूरों की जरूरत। 16500 रु। कुल खर्च। तरबूज की खेती से प्राप्त लाभ आय का गणित। जैसा कि बाजार में तरबूज के बीज 10,000 रुपये प्रति क्विंटल बिकता है, तो 35 क्विंटल बीज उत्पादन पर 3,50,000 रुपये और इसमें से खर्चा 16,500 रुपये हटा दे तो भी आप इससे 33,500 रुपये का शुद्ध मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसी आज की जानकारी नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं और एक नई जानकारी के साथ। सुनते रहिए किसान प्लस रेडियो। ऐसे ही नवाचार से जुड़ी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए किसान रेडियो से। धन्यवाद।